और आज हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके, ठीक है ना। तो मैंने एक क्लास बनाई है प्राइम प्रिंटर, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, इस एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हम लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। कैसे प्रिंट करना है मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जब मैं कोई ऐसा मेथड कॉल करूंगा जिसमें नो आर्ग्यूमेंट होगी, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, तो 1 से लेकर 1 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे, ठीक है ना। एक दूसरा मेथड जिसमें मैं बनाऊंगा जिसमें 1 आर्ग्यूमेंट होगी, ठीक है ना। तो 1 आर्ग्यूमेंट मान लीजिए दैट इज x हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है होगा 1 से लेकर जो x वैल्यू आएगी वहां तक मैं प्राइम नंबर प्रिंट कराऊंगा। और जब मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स लूंगा जैसे n to m तक, ठीक है ना, तो n से लेकर m तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं मैं उनको प्रिंट कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या देखना है, उसके लिए आपको बेसिकली 2-3 बातों का ध्यान रखना है। ये जो आपको बार बार प्राइम नंबर यहाँ पर लगाना है, उस कोड को आपको बार बार नहीं लिखना है, यहाँ पर रीयूजेबिलिटी भी करनी है, ठीक है ना। मैं आपको एक और बात बताकर चलता हूँ कि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट हमें क्या अचीव करना है कि जिससे हमारा कोड रिपीट ना हो। एक बार हमने कोड लिखा है, उस कोड को हम मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे वही कोड हमारा बार बार रिपीट हो जाए, कुछ ऐसा कोड लिखते हैं, ठीक है ना। जो आप ऐसा कोड लिखते हैं जिसकी रियूजेबिलिटी होती है तो वही अच्छा कोड होता है। आपने आउटपुट के लिए अगर प्रोग्राम लिखा है आपका आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें रिपीटेशंस हो रही हैं तो वो एक अच्छा कोड नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको कभी ये जानना है कि आप किस टाइप के प्रोग्रामर हैं तो आप अपने कोड को चेक कीजिए। अगर आप कोड को बार बार रिपीट करते हैं तो अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कोड ऐसा लिखते हैं जिसको एक बार लिखा है और बार बार आप उसको रीयूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप एक अच्छे लेवल पर आ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे लूप से भी आपने देखा है, हम कोड को अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम कोड को रीयूज़ करते हैं, एक बार लिखते हैं और फोर लूप लगाने की हेल्प की वजह से हम उसको रीयूज कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं तो हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि एक बार जो हमने कोड लिखा है उसको हम रिपीट ना करें, उसको रीयूज कर लें, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड, ठीक है ना। और इस मेथड का नाम मैं रख देता हूँ रन, और रन में एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। और नीचे मैं एक काम करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंटिंग प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर इस मेथड के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ i, j, और एक फोर लूप लगाता हूँ i is equals to 0 ले लेते हैं, और i is equals to less than equal to 100 ले लेते हैं, i plus plus, ठीक है ना। और अब यहाँ पर प्राइम चेक करने का कोड लिखते हैं which is j is equals to 2, j less than i and j plus plus, ठीक है ना। मैंने 2 से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि प्राइम नंबर को अगर चेक करना है तो वो अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर वो किसी से भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो सेम लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया है। इफ मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा i है अगर वो मोड हो जाता है j से और इक्वल्स टू 0 आता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको ब्रेक करने वाले हैं, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और बाहर आकर, लूप से बाहर आकर मैं इसको चेक करता हूँ कि अगर j की वैल्यू इंक्रीज होते होते i के बराबर हो जाती है तो विच मीन्स वो प्राइम नंबर है, और मैं उसको प्रिंट करा दूंगा system.out.println, ठीक है ना। और मैं ln हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर i को प्रिंट करा देता हूँ, एक स्पेस उसको डाल देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सिंपल हो गया है। चलिए, इस क्लास का नाम हमने रखा है प्राइम जनरेटर, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए सेव हो गया है। और हमारी ऊपर वाली क्लास का नाम क्या था, प्राइम प्रिंटर। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्राइम
और ईपी से मैं कॉल करता हूँ। चेक करने के लिए मैं प्रिंटिंग प्राइम को एक बार कॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ये वर्क सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना। सेव प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जावा सी टू 357 और ये बिल्कुल परफेक्ट रन कर रहा है। ठीक है ना। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करना है। ठीक है ना। मैंने जैसे बताया, अगर मैं 0 आर्ग्यूमेंट करता हूँ तो 1 से 100 तक चलेगा। ठीक है, ऐसे वाला। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ये प्रिंटिंग प्राइम नंबर को कॉल कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करा रहा हूँ। जब मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट मुझे 1 100 पास करा दूंगा। यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक वैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इंट एस फॉर स्टार्ट और इंट ई फॉर एंड। तो स्टार्ट करते हैं हम एस से और ई तक हम इसको चलाना है। ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर पास करा दिया। अब अगर मेरे पास रन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट आती है विच इज एक्स, तो मुझे 1 से लेकर x तक प्रिंट कराना है। एक और मेथड रन का हम बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड होंगे। मान लीजिए मैंने रिसीव किया है int n, int m। ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको बताया था। तो अब 1 और m हटाकर n, m डाल देंगे। देखिए अब क्या होगा। ठीक है ना। नीचे से ये डायरेक्ट प्राइम प्रिंटर कॉल नहीं होगा। ठीक है ना। नीचे से कॉल होगा एक मेथड विच इज रन। ठीक है ना। अब रन के अंदर अगर मैं कुछ भी पास नहीं कराता हूँ तो ये रन कौन सा होगा, अगर मैं कुछ भी पास नहीं कराता हूँ, ये वाला। ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये प्रिंटिंग प्राइम को 1 और 100 से कॉल कर दे रहा है। यहाँ पर 1 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास करा देता हूँ, विच मीन्स मैं 50 पास करा देता हूँ, तो अब ये कौन सा कॉल होगा रन, जिसमें सिंगल आर्ग्यूमेंट है, विच इज ये x वाला। x में 50 आ जाएगा तो 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। और अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करा देता हूँ, ये 50 से 500 तक मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करके दिखाइए, तो अब कौन सा कॉल होगा जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट आ रही है, n to m। ठीक है ना। और ये ऐसे कॉल हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको एज इट इज एक बार रन करके देखते हैं। तो ये 50 से लेकर 500 तक के प्राइम नंबर प्रिंट कर रहा है। मैं यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट कम कर देता हूँ और फिर चला कर देखते हैं इसको। तो 1 से लेकर 50 तक वर्क कर रहा है। ठीक है। और मैं अगर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास कराता हूँ तो क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करके दिखाएगा वो। सिंपल। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने रीयूजेबिलिटी की है। कैसे हो गया हमारा मेथड, ये हमने फंक्शनैलिटी जो लिखी है, जो मैकेनिज्म लिखा है प्राइम नंबर को प्रिंट करने का, ठीक है, ये हमने एक बार लिखा है। ठीक है ना। बार बार इसकी कॉलिंग कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे हमारे 2 काम हो गए, हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव किया और रीयूजेबिलिटी भी हो गई हमारी। ठीक है ना। तो आप ध्यान से सोचिएगा, जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली आपकी अप्रोच क्या होगी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे भी सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब उसके अंदर आपको अपना लेवल भी जनरेट करना है। तो उसके अंदर देखिए, अगर आपने उसमें रिपीटेशन की है तो कैसे उस कोड को कम किया जा सकता है। ठीक है ना। मैं जो कोड है प्राइम वाला, इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इन तीनों में भी कर सकता था। ठीक है ना। मैं यहाँ पर भी प्राइम का पूरा लॉजिक लगा देता, यहाँ पर भी लॉजिक लगा देता, यहाँ पर भी लॉजिक लगा देता। तो तीनों फंक्शंस में, यानी तीनों रन में मेरे 3 बार प्राइम का मैकेनिज्म होगा। ठीक है ना। जो मैंने प्राइम सॉल्व करने के लिए जो कोड लिखा है वो 3 बार रिपीट हो रहा होगा। तो मैंने उसे तीनों बार में से हटाकर एक बार मैंने उसको कॉल कर लिया। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये होती है रीयूजेबिलिटी मेथड की हेल्प से। ठीक है ना। यही हमें अल्टीमेटली सीखना है।
ठीक है, चलिए आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।